बहुत टाइम तक रहने वाला डर या चिंता आपको एंजाइटी की तरफ ले जाती है। खाने पीने से लेके सोने जागने से लेके किसी भी तरीके से वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको यही छोटी छोटी चीजें पैनिक अटैक के रूप में सामने आ रही हैं। नेचुरोपैथी का एक ऐसा उपाय बताया जिसके जरिए एंजाइटी को खत्म किया जा सकता है, वो भी घर पर रह करके। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर शिखा गुप्ता से। डॉक्टर शिखा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद। डॉक्टर शिखा, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे फ्रेंड की बेटी को एकदम से नेक में पेन हुआ और हैंड में पेन हुआ, और फिर उसको जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो पता चला कि ना तो उसको सर्वाइकल का पेन है और ना ही कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उस वक्त उसकी हार्ट बीट भी बढ़ गई थी, और जब थोड़ी देर बाद में डॉक्टरों ने बताया कि इसको एंजाइटी है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये एंजाइटी क्या होती है, क्यों होती है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसमें डाइट का कितना रोल है, इसे नेचुरोपैथी या प्राणायाम या मेडिटेशन से कैसे ठीक किया जा सकता है, घर बैठे हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो आप हमें ये बताइए कि जब वो डॉक्टर के पास गई थी, उसे पेन हो रहा था, तो ये एंजाइटी कैसे डिटेक्ट हुई, कैसे पता चला कि ये एंजाइटी का ही पेन है? देखिए, बहुत बार काउंसलिंग के थ्रू हम ये समझ पाते हैं कि एंजाइटी इस व्यक्ति को है। तो बहुत टाइम तक रहने वाला डर या चिंता आपको एंजाइटी की तरफ ले जाती है, जो कि अनइवन कहीं पे भी साइकोसोमैटिक बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो सकता है। दर्द के रूप में वो रिफ्लेक्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका वो सर्वाइकल का या ब्लड प्रेशर का या हार्ट का पेन हो। तो इसको बहुत हद तक तो हम उस व्यक्ति से बात करके ही डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन इटसेल्फ कोई दर्द नहीं है, आपकी बॉडी का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आपको हेड में क्रिएट होता है। इसी तरह एंजाइटी, आपके अंदर कितना फियर है, कितना स्ट्रेस है, कितने दिनों से वो व्यक्ति तनाव में है, ये डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी में जो पेन आ रहा है वो एंजाइटी का है कि नहीं है। लगातार बहुत समय तक घबराहट, चिंता, पसीना आना, पैल्पिटेशंस रहना, ये सब एंजाइटी के लक्षण हैं, और वो बहुत दिनों तक बने रहने पे बॉडी में कहीं ना कहीं पेन का रिफ्लेक्शन दे सकते हैं अचानक। जब किसी को एंजाइटी होती है तो क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, और ये होती क्यों है, इसके होने की क्या वजह हो सकती हैं? वजह तो इस समय ये है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में रहना सबसे बड़ा वजह है। बहुत ज्यादा तनाव में रहना, हाईली एम्बिशियस होना, खुश ना रहना सबसे बड़ी वजह है कि आपके पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, आपको उससे ज्यादा चाहिए। चाहे वो मार्क्स हो, स्टूडेंट हो, चाहे उनकी हैप्पीनेस हो, चाहे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, जो भी इस तरीके के गैजेट्स हैं मान लीजिए, या और भी चीजें हैं, तो आपके पास, हर व्यक्ति के पास जितना है वो पर्याप्त नहीं है, उसको उससे ज्यादा चाहिए। तो हाईली एम्बिशियस होना आपके लिए चिंता का कारण है। आपके लिए एक इनसिक्योरिटी डेवलप होना डर का कारण है, क्योंकि आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं और आपको पहुंचना है। आप कभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। अपनी, आप, हर किसी की बॉडी का एक अपना पोटेंशियल है। आप अगर उस पोटेंशियल के बियॉन्ड काम करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं डर और एंजाइटी बैठी रहेगी कि मैं अगर वहां तक नहीं पहुंच पाया तो मेरा कितना लॉस है। तो ऐसा ही स्टूडेंट को लेकर के भी है, इसीलिए यूथ सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहा है। प्लस इरेगुलर लाइफस्टाइल नो डाउट एंजाइटी का हिस्सा है कि आपका कोई भी टाइम मैनेजमेंट नहीं है। खाने पीने से लेके सोने जागने से लेके किसी भी तरीके से वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में नहीं रहते हैं, जिसके कारण उनको यही छोटी छोटी चीजें पैनिक अटैक के रूप में सामने आ रही हैं। डॉक्टर शिखा, ये बताइए कि क्या इससे स्ट्रोक भी आता है? जी बिल्कुल आ सकता है, और आता भी है एंजाइटी स्ट्रोक, जिसके कारण आपका बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस बढ़ जाएंगे, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, पसीना आने लगेगा, और उस दौरान आप फेंट हो सकते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ा लेने से ही होता है कि आपने कोई भी फियर या ट्रॉमा या कोई भी थॉट कंटिन्यूअस आपके दिमाग में चल रहा है और आप उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली कोई भी थॉट चलने से, चिंता करने से आपको वो एंजाइटी स्ट्रोक आ सकता है। जो आपने एक फिगर बताई कि पेन हो रहा था, तो वो उसके आसपास ही है। अगर वो नहीं चाहती और उसको भी सोचती कि सर्वाइकल है और मैनेज कर ले और सर्वाइकल का ट्रीटमेंट होता, एंजाइटी का नहीं होता, तो वो कभी भी स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता था। क्या इससे और भी बीमारियां हो सकती हैं? चिंता चिता समान है।
एंजाइटी से बहुत सारी बीमारियां राइज होती हैं, डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां, डिप्रेशन हो सकता है, जो कि इनिशियल स्टेज है एंजाइटी। तो इसको ये कहना कि और भी बहुत सारी हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं। तो हमेशा ही एंजाइटी या इमोशंस को हैंडल करना हर व्यक्ति को आना चाहिए, और आज के डेट में किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति को एंजाइटी को हैंडल करना आना चाहिए। अगर देखा जाए कि इसको हम घर बैठे ठीक करना चाहें तो नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? जितना मैं प्राकृतिक चिकित्सा समझती हूँ और करती हूँ पेशेंट पे, और यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट एंजाइटी के आते हैं, ठीक होते हैं या उसका मैनेजमेंट करते हैं। अगर सही संबंधों शब्दों में कहूँ तो उसका प्रबंधन कर पाते हैं। अगर देखिए किसी कोई व्यक्ति भावात्मक रूप से जल्दी डर जाता है, जल्दी निराशा में आता है, तो हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं। उसको ठीक करना जैसा शब्द नहीं होता कोई, कि आप अब इसको ऐसा ना करें और ऐसा ना होने दें। तो उसके लिए नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में, हम ये समझते हैं कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, आपके नर्वस सिस्टम को मतलब नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है और इसको ध्यान रखती है। अगर सरल शब्दों में समझें तो रीढ़ की हड्डी पे अगर हम ट्रीटमेंट दें और नर्वस सिस्टम को अच्छा करें, तो नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र, जो मैसेंजर का काम कर रहा है, जो आपकी भावनाओं को ब्रेन तक पहुंचा रहा है और आप उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो तंत्रिका तंत्र को स्ट्रेंथन करने के लिए हम रीढ़ की हड्डी पे मड थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम रीढ़ की हड्डी पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करते हैं और एक एक्यूप्रेशर से मसाज करते हैं, जिससे वहां पे नर्व्स स्ट्रेंथ हो जाती है, उनको ताकत आती है और सही डायरेक्शन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। मैसेज या ऑक्सीजन सही मात्रा में आपके ब्रेन को मिलती है, जिससे आप सही तरीके से मतलब कॉम्पिटिट करते हैं। हिम्मत चाहिए ना, डर को हटाना है। तो नर्वस सिस्टम वीक है तो काम नहीं करेगा। तो एक ये थेरेपी है जो हम स्पाइन पे कराते हैं अपने यहाँ। पहले मड थेरेपी रखी, फिर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन मतलब गर्म ठंडी सिकाई करी स्पाइन की, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, और उस पे एक एक्यूप्रेशर मसाज की, जो कि बहुत बहुत फायदा करता है। डॉक्टर शिखा, डाइट का कितना रोल होता है? हाँ, मैं अभी डाइट पर आती हूँ। एक और प्राकृतिक चिकित्सा में थेरेपी मुझे संज्ञान में आ रही है, मेहन स्नान, जेनाइटल बाथ, जो कि बहुत इजी है और बहुत कम लोग इसके जागरूक हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे नर्वस सिस्टम का आखिरी छोर जेनाइटल ऑर्गन्स है। जेनाइटल ऑर्गन्स को हर वक्त हीट के एटमॉस्फेयर में रखना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज का, जो कि नहीं जानते हम सब, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। जो जेनाइटल एरिया है या लोअर एब्डोमिनल एरिया है, उसको कूलिंग चाहिए, स्टिमुलेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। तो ऐसे में अगर स्टूल पर बैठ करके जेनाइटल ऑर्गन्स पे ताजा पानी डाला जाए 2 मिनट के लिए, उनको मतलब शावर कराया जाए, ताजा मतलब कोल्ड कहने का मतलब है ताजा पानी, तो कोल्ड वाटर शावर कराया जाए, या मग से आप पानी डाल सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन्स पे 2 मिनट के लिए। बहुत ज्यादा नहीं आपको रखना है और खाने के बाद नहीं करना है, इट्स लाइक थेरेपी। तो आपके नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, उसको स्ट्रेंथ आती है। ऐसा वो लोग भी करके देख सकते हैं जो मेनोपॉजल कंडीशन में है, जो लेडीज जो थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड रहने लग गई हैं, जिनको लगता है कि हमारा कैलिबर इतना ज्यादा था और अब नहीं है, तो वो दिन में 1 या 2 बार इस तरीके से 2 मिनट का जेनाइटल बाथ लेके देख सकते हैं। इस बात की खूबी ये है कि इस तरह के नहाने में सिर्फ जेनाइटल ऑर्गन्स ही वेट होने चाहिए। आपके पैर स्लीपर्स पहने हो, पैर हाथ कहीं पे भी, और बॉडी के किसी पार्ट पे पानी नहीं पड़ना चाहिए, और इसके तुरंत बाद हमें नहाना नहीं है। तो ये नेचुरोपैथी का एक बहुत खूबसूरत सा ट्रीटमेंट है, जिसको हम हमेशा ही लोगों को कभी कभी समझाते हैं और वो घर पे करते हैं, और वो हमें फीडबैक भी देते हैं कि उनको बहुत फायदा होता है। इसके बाद हम आते हैं डाइट पर, क्योंकि ये तो आपने बिल्कुल। बताया ये बहुत ही अच्छी थेरेपी है। उम्मीद है सभी दर्शक इसे भी जरूर करेंगे। और अब बात आती है डाइट की। डाइट का इसमें कितना रोल होता है? बहुत रोल है। जितना जंक फूड और फास्ट फूड आप खाते हैं, तो आपका बॉडी एसिडिक मीडियम से गुजरता है। एसिडिक मीडियम मतलब अम्लीय जब ब्लड हो जाता है या बॉडी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। उल्टा वो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी उनके लिए ट्रिगर का काम करती हैं। तो ये दिन भर पानी कम पीना,
फास्ट फूड, जंक फूड खाते रहना, टी, अल्कोहल का ज्यादा सेवन करना, एंजाइटी जल्दी आएगी उन लोगों को। तो सबसे पहले जो क्या है, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित कीजिए। रात का खाना दिन में खा रहे हैं, रात दिन में सो रहे हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को दिनचर्या अपनी व्यवस्थित करनी है कि दिन में जो काम होना है वो दिन में होना है, जो रात में होना है वो रात में होना है। बात आती है अब आहार तो अच्छा कर लिया मान लीजिए, पर आहार का समय उपयुक्त नहीं है तो भी वो काम नहीं कर रहा। तो आहार का समय दिन में और रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए। सुबह नाश्ता बढ़िया पौष्टिक होना चाहिए। पौष्टिक से मतलब है पूरी पराठे नहीं, पौष्टिकता से मतलब है आप भीगे हुए नट्स का इस्तेमाल करें, भीगे हुए रेजिन्स का इस्तेमाल करें, अंकुरित दालों का इस्तेमाल करें, या साबुत दालों को भिगो करके हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें, उसमें सारी सब्जियां वगैरह मिला करके। तो रात में आप मुनक्का, अंजीर, किशमिश, खजूर, बादाम, अखरोट, ये सारी चीजें भिगो करके आप सुबह पर्याप्त मात्रा में यूज करें। और साथ में पौष्टिक जो सीजनल फ्रूट्स हैं हमारे, उसमें यूज करें। तो जितना मैं समझ पा रही हूँ कि केला है आपका, बनाना, जिसमें विटामिन B6 बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, कीवी है, बनाना है, और आपके कई सारे ऐसे फल हैं जो आपके एंजाइटी में बहुत फायदा करते हैं। ये इन फ्रूट्स को आप शामिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप दोपहर में घर का बनाया हुआ खाना खाएं, जिसमें सलाद सलाद काफी अच्छी प्रचुर मात्रा में हो और साबुत दालें अच्छी मात्रा में हो। शाम के समय आपके पास एक अच्छा हेल्दी स्नैक्स के रूप में जो भी सीजनल, जैसे अभी शकरकंदी है, सिंघाड़े हैं, ये सब आ रहे थे, तो मूंगफली है, ये सब बहुतायत में हो, इनमें खुद में अपनी बहुत अच्छी मात्रा में आपके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी को नरिश करते हैं। रात में आप, अभी विंटर्स चली रहे हैं तो आप सूप का सेवन कर सकते हैं। तो जैसे आप इस डाइट को चेंज करेंगे ना, हरी सब्जियां बढ़ाई, और जो भी ये मोटे अनाज हैं उनको बढ़ाया, आपने दलिया खाया करके, तो आपने ये जो दिन भर का शेड्यूल चेंज कर दिया, एकदम फास्ट फूड बंद कर दिया, जंक फूड बंद कर दिया, पेस्ट्रीज बंद कर दी, बर्गर चिप्स बंद कर दिए, पानी बढ़ा दिया, आप देखिए ग्रीन टी बढ़ा दी, एक दो बार चाय का सेवन कम या बंद कर दिया, तो आप देखिए दिन भर में आपके 3-4 दिनों में ही आपके अंदर मन में परिवर्तन होने लगेगा। और मन में परिवर्तन होगा तो तन में जरूर परिवर्तन होने लगेगा। तो मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा आप जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, ये कहावत बिल्कुल प्रचलित है। और जैसा आप भोजन करते हैं, जितना सात्विक, जितना पौष्टिक, आपके मन पर बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। और एंजाइटी आपके मन से रिलेटेड बीमारी है, शरीर से रिलेटेड नहीं। डॉक्टर शिखा, कई दर्शक हमारे आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो उन्हें आप अपना फ़ोन नंबर और जहाँ पे आपका क्लिनिक है उसका एड्रेस भी बताएं। जी, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9793849333। मैं डॉक्टर शिखा गुप्ता लखनऊ में हेल्थ इज वेल्थ होलिस्टिक क्लिनिक एक अपना सेंटर चलाती हूँ, जो कि आशियाना में सेक्टर H ड्रीम वर्ल्ड एम्यूजमेंट पार्क प्रेमाइसेस में ही स्थित है। तो आप हमें किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारी और चिकित्सा विधियां, जिनका हम समय समय पर जिक्र किया करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की, उनकी सेवाएं ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऑनलाइन कनेक्ट करके हमसे पर्सनल एडवाइस भी ले सकते हैं। डॉक्टर शिखा, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि जब किसी को एंजाइटी हो जाती है तो क्या उसकी हार्ट बीट बढ़ सकती है? बिल्कुल, बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जरूर से बढ़ेगी। हार्ट बीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी एंजाइटी के साथ साथ, ठीक है। हो सकता है इनिशियल स्टेज में, जैसा कि आपने कहा, कि उसको सिर्फ पेन आया और उसको खुद भी एहसास नहीं था कि एंजाइटी स्ट्रोक है, तो ऐसा करके लेकिन कॉमन 90% केसेस में हार्ट बीट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और मैं जी। आपको इस तरफ भी ध्यान ले जाना चाहूंगी वंदना जी, कि मेडिटेशन का बहुत ज्यादा रोल है। हम सब दिन भर भाग रहे हैं, पर हम अपने साथ वक्त नहीं बिताते। तो ध्यान एक ऐसी साधना है जो आपको आपके मन से कनेक्ट करती है। तो एक काउंसलिंग, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। और आजकल की भागती हुई दिनचर्या में कम से कम 15-20 मिनट का ध्यान हर व्यक्ति को करना चाहिए। जी, मेडिटेशन के अलावा क्या योग आसन प्राणायाम भी इसमें हेल्पफुल होते हैं? देखिए, रेगुलर योग की प्रैक्टिस आपके मन को व्यवस्थित रखती है, ये बात तय है। वो शरीर से ज्यादा मन पे काम करती है। तो रेगुलर 1 घंटे का योग होना चाहिए, जिसमें
बहुत ज्यादा ध्यान आसन के प्रति ना लाके, जो लोगों को आसनों से आसक्ति ज्यादा है, उनको लगता है कि उससे हमारा वजन कम हो जाएगा, हम स्लिम दिखने लगेंगे, फिगर अच्छा हो जाएगा, पर मन की बैंड बज जाती है। तो सबसे पहले जो योग का प्रभाव है वो मन पर पड़ता है अगर आप सही प्रकार से योग को करते हैं। तो सही प्रकार से योग में 20 मिनट आपका आसन होना चाहिए, और 10 मिनट 15 मिनट आपके प्राणायाम होने चाहिए, और 15 मिनट का एक ध्यान होना चाहिए। तो इसीलिए अगर मैं किसी को योग का सेशन देती हूँ तो मैं उल्टा शुरू करती हूँ, क्योंकि आप एक्सरसाइज और योग तो पहले कर लेते हैं, फिर मेडिटेशन के लिए समय नहीं बचता, या उस समय पर प्रेशर इतना डेवलप हो जाता है कि आपको दसियों काम याद आने लगते हैं। तो हम जब योग को शुरू करते हैं तब मेडिटेशन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, और फिर उसके बाद आसन कराते हैं। छूट भी जाए तो कोई गम नहीं। तो ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी ज्यादा जरूरत है आज की डेट में, और आसन की भी जरूरत है, बट उसको हम अलग समय पर शाम के समय कर सकते हैं। बट अगर ये छूट जाएगा तो इसकी भरपाई नहीं है, इसको आप बाहर निकल करके इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो सुबह सुबह प्रातः काल सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ध्यान की होनी चाहिए। जी, डॉक्टर शिखा, क्या ये एंजाइटी माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होती है, आती है माँ बाप से बच्चों में? आनुवांशिक कह सकते हैं इसको हम? देखिए, ये तो इसलिए अनुवांशिक है क्योंकि वो घर में देख रहे हैं वही माहौल, इसलिए वो अडॉप्ट करते हैं। मुझे लगता है बहुत कमजोर तरीके के व्यक्ति होते हैं जो इस चीज को ओढ़ लेते हैं कि भाई ये अनुवांशिक है। तो एंजाइटी जैसी चीज अनुवांशिक नहीं है। हाँ, बिहेवियर जरूर अनुवांशिक हो सकता है, कि जैसे आप घर में माहौल देख रहे हैं कि मदर को बात बात पे एंजाइटी हो रही है या फादर को एंजाइटी हो रही है, तो बच्चा अपने आप कैरी कर रहा है, उस बिहेवियर को कैरी कर रहा है। तो उसको भी जब थोड़ा सा भी ऐसा प्रेशर डेवलप होता है या काम नहीं हो रहा है उसका, तो उसको उसने क्योंकि उस बिहेवियर को देखा हुआ है घर में, इसलिए वो अडॉप्ट कर रहा है, जितना मेरे को व्यक्तिगत तौर पर लगता है। ठीक है, मे बी मेडिकल साइंस इसके अलग हो सकती है, बट मैं इसी तरीके से इस बात को देखती हूँ। क्या इससे हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, आपका पैल्पिटेशंस ऑलरेडी हाई है, तो कोई भी ऑर्गन जो वीक है आपका, वो दिक्कत में आ सकता है। कोई भी ऑर्गन, ना सिर्फ हार्ट अटैक, कोई भी ऑर्गन, आपका ब्रेन स्ट्रोक काम हो सकता है। तो कोई भी चीज ऐसी जो कि वीक है आपकी बॉडी में, वो आपको भी नहीं पता होता, और वो इतने प्रेशर के बाद वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपको पहले से ही नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी सी हो रही है, और बात बात पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, आप रिलैक्स नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं, तो आप अपने आप को जज करें, काउंसलिंग्स कराएं, मेडिटेशन करें, डाइट चेंज करें, आपको बहुत जरूरत है, और वहीं से आप अपनी चीजों को चेंज करें। अगर इनकेस आप मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको नेचुरोपैथी, योग, काउंसलिंग, मेडिटेशन में आना पड़ेगा। अदरवाइज मेडिसिन आपको बहुत हाई डोज की तरफ ले जाएगी, जो अगेन आपको ठीक नहीं कर रही है, आपको और बड़े कटघरे में खड़ा कर रही है। तो अगर इनकेस आपको बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है और इनकेस कुछ समय के लिए मेडिसिन लेनी भी पड़ती है, तो भी आपको ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स नेचुरोपैथी को अपनाना चाहिए। डॉक्टर शिखा, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, और यहाँ तक कि नेचुरोपैथी का एक ऐसा उपाय बताया जिसके ज़रिए एंजाइटी को ख़त्म किया जा सकता है, वो भी घर पर रह करके। हमारे दर्शकों को ये बहुत पसंद आएगा। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।